बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह करम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे आयत नंबर 49। ठीक है, आज एक आयत करेंगे, आयत नंबर 49। सो चलें, लेट्स गो अहेड विद वर्ड टू वर्ड। व इज, और जब, नज्जैनाकुम, व मतलब और, इज मतलब जब। देखिए, जब भी व इज जब आता है, इज वर्ड जो है याद दहानी के लिए आता है। वो दिन याद करें आप। एक इंसान ने ना भूल जाता है, भूल जाने के बाद याद दिलाना। ओके, भूल जाता है तो भूलने के बाद उसको याद दिलाया जाता है कि ये वक्त याद करो, वो वक्त याद करो। तो यहाँ पे जो है बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे याद दहानी दिला रहे हैं, उनके एहसान के बारे में बता रहे हैं कि क्या चीजें मैं तुम्हें किया हूँ। व इज, और जब, नज्जैनाकुम, नून जीम या है रूट वर्ड, नून जीम या मतलब किसी मुसीबत से छुटकारा पाना, मतलब किसी मुसीबत से निकालना। निजात बोलते हैं ना, नून जीम या, निजात दे, निजात दी हमने तुम्हें। नून जीम या जो है निजात है, नून के ऊपर खड़ा जबर आया है, ना मतलब हमने, ना रब्बना मतलब ए हमारे रब, हम के लिए यूज होता है। इट इज नॉट आई, इट इज हम, वी। ना में एंडिंग आता है तो इट इज सेड एज वी। कुम मतलब तुम सब। व इज, और जब, नज्जैनाकुम, निजात दी हमने तुम सबको, मिन आल फिरऔन से। ये किसे बोला जा रहा है? बनी इसराइल को। तो मिन आल फिरऔन मतलब किससे? मिन मतलब से, आला, आल, आल किसे कहते हैं? एक्चुअली आल जो लफ्ज है घर वालों के लिए यूज होते हैं, इधर घर वाले हो या फॉलोअर्स। आले फिरौन, फिरौन के जो फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स या घर वाले, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है द वर्ड आल। मिन आली फिरऔन, फिरौन से, यसुमूनकुम, यासुमूनकुम मतलब वो तकलीफ देते थे तुम्हें। देखे, या जो है थर्ड पर्सन के लिए है, या मतलब वो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आले फिरौन। तो आले फिरौन के बारे में बात बताया जा रहा है, वो। ओके, या मतलब वो, सुमू मतलब, सुमू किसे कहते हैं? सीन वाव मीन है। सौम मतलब ऐसी तकलीफ जिसमें जिल्लत और खारिबी हो। मतलब एक्चुअली सौम जो वर्ड है, इट इज एक्चुअली सेड एज तकलीफ। ओके, तकलीफ देना, किसी को तकलीफ देना। सिर्फ नॉर्मल तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ ऐसी शदीद तकलीफ है जहाँ पे जिल्लत भी हो। जिल्लत मतलब क्या है? इंसल्ट, इंसल्ट कर रहे हैं उनको, बहुत ही बेइज्जती करते हुए दे आर गिविंग द पेन। गिविंग अ पेन, जस्ट नॉट अ नॉर्मल पेन, अ पेन विथ जिल्लत, बेइज्जती के साथ देना हो, दैट इज सौम। ओके, सीन वाओ मीम। ओके, यसुमू नकुम, नकुम मतलब हमने तुम सबको। ओके, वो तकलीफ देते थे तुम्हें। यसुमूनकुम सुआ, सुआ मतलब बुराई का। कैसा? सुआ का लफ्ज जो है बुरा के लिए कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वो जो इंसान को गम में मुब्तला कर देता है, मतलब ऐसी बुराई जहाँ पे इंसान गम में चले जाता है। ओके, बहुत ही बदसूरत चीज के लिए भी आता है ये, मतलब बुराई मतलब वेरी बदसूरत, चाहे वो ज़ाहिरी भी हो, मानवी भी हो। ज़ाहिरी मतलब फिजिकल भी हो, फ्रॉम इनसाइड भी हो। ठीक है, व इज, और जब, नज्जैनाकुम निजात दी हमने तुम सबको, मिन आल फिरऔन से, आल फिरऔन से, यसुमूनकुम वो, सोम किसे कहते हैं? तकलीफ को कहते हैं। वो यसुमूनकुम वो बुरा तकलीफ देते थे तुम्हें, सुअन मतलब बुराई का, अल अजाब अजाब की बुराई की तकलीफ तुम्हें देते थे। यूजब बिहु क्या करते थे वो? यूजब बिहु
युज़ब्बिहु, यहाँ पे देखिए युज़ब्बिहु का रूट वर्ड है ज़बाहा, ओके, जाल नहीं, ज़बाहा, ज़बाहा करना मतलब ज़बा करना, युज़ब्बिहु वो खूब ज़बा करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ज़बा ज़हबा या मतलब अगेन वो आले फिरौन के बारे में आ रहा है, ओके, युज़ब्बिहूना वो ज़बाहा मतलब ज़बा करना, लेकिन जब ऊपर शद आता है लाइक दिस, शद आता है मतलब शिद्दत, ज्यादा, खूब, यू नो, ऐसा, यू नो, जुबा कैसा करते थे, नॉर्मल वे में जुबा नहीं करते थे, ऐसा जुबा करते थे, इट इज विथ प्लानिंग, प्लानिंग के साथ तकलीफ देते हुए जुबा करना, प्लानिंग के साथ तकलीफ देते हुए जुबा करना, नॉट नॉर्मल जुबे में जिस तरह यू नो बकरों को जुबा करते हैं कुर्बानी के टाइम में, उस तरह नहीं, यहाँ पे किसको जुबा किया जा रहा है, अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को, इब्न, इब्न की जमा जो है अबना, किसे बोलते हैं, इब्न की जमा है, अबनाअकुम मतलब तुम्हारे बेटों को, तो बनी इसराइल के बेटों को जुबा करते थे, मतलब बहुत ही बुरा अजाब, बुरी तकलीफ देते थे, जहाँ पे जिल्लत भी है, मतलब यू नो तकलीफ भी है, तो क्या करते थे वो लोग, युज़ब्बिहूना वो खूब जुबा करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, वो, और यस्तहयूना या मतलब वो मतलब बनी इसराइल, हा या मतलब हयात के लिए आता है, देखिए ये सेम रूट वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग्स, यहाँ पे जिंदा छोड़ देना, जिंदा के लिए भी आया आता है, हया, हया मतलब शर्माने के लिए भी आता है, और हयात, हयात मतलब जिंदगी, सो ऑल द थिंग्स हैव द सेम रूट वर्ड, वो यस्तहयूना, हा या है वो छोड़ देते हैं, जिंदा छोड़ देते हैं, किसको, निसाअकुम तुम्हारे औरतों को, निसा का लफ्ज जो है बड़ी और छोटी औरतों के लिए, बच्चों के लिए भी आता है, एनी फीमेल, इट कुड बी एल्डर वन और यंगर वन, दोनों के लिए निसा आता है, जैसे सूरह निसा है, सूरह निसा इट डजंट टॉक ओनली अबाउट द एल्डर औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ को निसा कहते हैं, वह क्या करते हैं, औरतों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वह फी जालिकुम, व और फी इसमें, जालिकुम तुम्हारे लिए, बलाउन आजमाइश है, बलाउन किसे कहते हैं, आजमाइश को, बालाम वाव है इसका रूट वर्ड, माना है आजमाइश, आजमाइश दो तरीके का होता है, एक तो हैप्पी का आजमाइश भी होता है, तकलीफ वाला आजमाइश होता है, लेकिन यहाँ का जो आजमाइश है ये सख्त जिल्लत मुसीबत तकलीफ वाला आजमाइश, सख्त जिल्लत तकलीफ वाला आजमाइश है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब के तरफ से, अजीम जो बहुत बड़ा है, व इज, और एक बार रीड करियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड, व इज, और जब नज्जैनाकुम निजात दी हमने तुम्हें, मिन आला फिरौन से, यसूमूनकुम वो क्या करते थे, वो तकलीफ देते थे तुम्हें, सू अल अजाब मतलब बुरे अजाब की, और क्या करते थे, एक पॉइंट ये काम करते थे, दूसरा क्या करते थे, वो युज़ब्बिहून और वो खूब जुबा करते, मतलब खूब तकलीफ देते हुए जुबा करते थे, किसको, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, वो यस्तहयून और वो जिंदा छोड़ देते थे, किसे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को और बच्चियों को, वफी जालिकुम और इसमें क्या है, बलाउन आजमाइश है, मिर रब्बिको तुम्हारे रब की तरफ से ये आजमाइश है जो बहुत बड़ा है, अजीम। Did you all understand, girls? Word to word? जी 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 मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तफसीर में चलते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं, एहसानात का याद दहानी, एहसान को याद दिला रहे कि बनी इसराइल को मैं इतनी सारी चीजें तुम्हें दिया हूँ, इससे पहले वाले आयतों में यही याद दहानी का ही चल रहा था, ठीक है। अब नाउ इट टॉक्स अबाउट व्हाट, मतलब इन आयतों में अल्लाह सुब्हान व तआला बनी इसराइल मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के और औलाद को कहते हैं कि मेरी जितनी भी नेमतें तुम्हें दिया हूँ उसको याद करो, फिर उसके बाद फिर फिरौन के बदतरीन अजाबों से भी छुटकारा पाया, मतलब जो भी अजाब फिरौन दिया है, फिरौन के अजाब से भी तुम्हें निजात दिया हूँ, इसका भी तुम याद करो, डोंट फॉरगेट दिस,
ठीक है. Actually why these things happens is फिरौन एक्चुअली एक ख्वाब देखता है. ठीक है. फिरौन ख्वाब में क्या देखता है कि बैतुल मुकद्दस से एक आग, ओके, भड़कती हुई आग जो है मिस्र की तरफ आती है. ओके. वहां के जितने भी फिरौन के लोग हैं, आले फिरौन के लोग हैं, उनके सबके घरों में घुस जाती है वो आग, लेकिन बनी इसराइल के मकानात में नहीं जाती वो आग. तो दैट वाज द थिंग वो ख्वाब में देखता है. तो ख्वाब की जब ताबीर की जाती है तो पता चलता है कि बनी इसराइल में एक शख्स, मतलब ताबीर करने वाला क्या कहता है कि बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो उसका गुरूर, मतलब फिरौन का गुरूर तोड़ देता है, और उसके अल्लाह के तरफ से बदतरीन सजा भी मिलेगी. किसको? फिरौन को. फिरौन को बदतरीन सजा भी मिलेगी और उसका गुरूर को भी तोड़ देगा. मतलब बनी इसराइल में ऐसा शख्स पैदा होने वाला है. ये जब सुना था तो ये जो फिरौन क्या किया था कि ही हैज क्रिएटेड अ रूल, एक चारों तरफ एक अहकाम जारी कर दिया था, सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसको फौरन ही कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देना चाहिए, और अगर लड़की है तो उसको छोड़ दिया जाएगा. और बनी इसराइल लोगों को हर तरफ की मुश्किल, और एक चीज तो क्या है, मतलब लड़कों को जुबा कर देना, और दूसरी चीज क्या है, सख्त मुश्किल कामों में मुब्तला कर देना, उन पे कामों का बोझ डाल देना, भारी बोझ डाल देना. दिस वाज अ कमांड दैट ही गेव टू द पीपल ऑफ फिरौन. वइज़ नज्जयनाकुम मिन आल फिरौन, और वो वक्त याद करो. इज़ मतलब वो वक्त याद करो जिस पे, इज़ का मतलब क्या है, छुपा हुआ मीनिंग. इट मीन्स याद करो ए बनी इसराइल. क्या याद करो? नज्जयनाको, मैंने निजात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने निजात दी है तुम्हें, तुम्हें निजात दी है, आले फिरौन से बचा लिया है. जिस तरह आले फिरौन तुम्हें तकलीफ देता था, वो सब चीजों से मैं बचा लिया था तुम्हें. वो चीज को, वो वक्त को याद करो. क्या करते थे बनी इसराइल के साथ? कौन? फिरौन लोग क्या करते थे? यसूमूनकुम सू अल अजाब, वो तुमको सख्त अजाब की तकलीफ देते थे, सख्त मुशक्कत के काम करवाते थे, जिल्लत और रुसवाई के काम करवाते थे. ओके. बहुत ही बुरा सुलूक करते थे. सिर्फ तकलीफ ही नहीं, तकलीफ के साथ उनको इंसल्ट किया जाता था, जिल्लत, इंसल्ट, एंड दे वर बीन बिट्रेटेड इन ऑल एस्पेक्ट. इस तरह उनके साथ बिहेव करता था कौन? फिरौन और उनके फॉलोवर्स. इसके साथ और क्या करता था? एक तो है ना, तकलीफ देता था, मुश्किल के काम देता था, जिल्लत और रुसवाई के कामें देता था कौन? फिरौन बनी इसराइल लोगों को. उसके बाद ये भी करता था, इस वॉर तुम्हारे बेटों को जुबा कर देता था, तुम्हारी नस्ल को खत्म कर देता था. कौन? बनी इसराइल लोग, सॉरी फिरौन लोग क्या करते थे? वो युज़ब्बिहूना, वो जुबा करते थे अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को. मतलब बेटों को जब जुबा करने का मतलब क्या है? मतलब उनका नस्ल को खत्म कर देना. मतलब लड़के आएंगे तो नस्ल आगे बढ़ेगा, तो उनका नस्ल को ही खत्म कर देना. और क्या करते थे? वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे. तो एक्चुअली टू से, यहाँ पे औरतों को जिंदा छोड़ने का रीजन क्यों बताया गया था? डायरेक्टली इट कैन से दैट वयुज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को जुबा कर देते हैं. सो इट इज अंडरस्टूड व्हेन इट इज सेड दैट तुम्हारे बेटों को जुबा कर देते थे, तो इट इज अंडरस्टूड कि बेटियों को नहीं करते, औरतों को बेटियों को नहीं करेंगे. इट इज अंडरस्टूड. बट व्हेन इट इज बीन सेड तुम्हारे बीवियों को और औरतों को, बीवी माँ बेटियों को छोड़ देते हैं, द मोमेंट इट इज बीन सेड उनको जिंदा रखते हैं, मतलब उनको, इट इज अगेन अ वेरी शर्मनाक थिंग है ना उनके लिए, और जिल्लत की बात है, और पेनफुल चीज है कि मेरे बेटी को, मेरी बीवी को, मेरी माँ को, मेरे बहनों को, मेरे जितने भी रिश्ते हैं उन सबको जिंदा रखेंगे, जिंदा रखेंगे और बुरे कामों के लिए यूज करेंगे. एक चीज तो ये है कि औरत को गुलाम बना लेंगे, उनको दे विल बी यूजिंग हर फॉर देयर ओन हैप्पीनेस एंड ऑल दोस थिंग्स. और दूसरी चीज ये है, वो औरतों के साथ अपनी नस्ल को बढ़ाने की भी करेंगे. बनी इसराइल को
जब लड़कों को कत्ल कर देंगे पूरों को, मैक्सिमम लोगों को, तो होगा क्या कि फिरौन लोग क्या करेंगे, बनी फिरौन के फॉलोअर्स, दे विल बी यूजिंग दीज गर्ल्स, दे विल नॉट मैरी, दे विल, जब कहते हैं ना लौंडी बनाना इज नथिंग बट वो अपने पास रख लेते हैं, वेयर लाइक दे विल बी सेटिस्फाइंग देमसेल्फ, तो उनके साथ औलाद को पैदा करते हैं। So it is a जिल्लत वाला काम कराते थे, and they'll be using them even for their own set of comforts. तो तुम्हारी औरतों को छोड़ देते हैं तो औरतों को मिस यूज किया जाता है. So that is what it is being said. वफी जालिकुम बलाउन मिर रब्बिकुम अजीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सख्त आजमाइश है. All these things is actually आजमाइश from Allah subhanahu wa ta'ala. यहाँ पे देखिए आजमाइश अल्लाह के तरफ से है. व्हाई इट इज बीन यूज, गौर करने की बात है. सजा एक्चुअली जो है ना तकलीफ दे रहा है, सजा देना हो, अपने बेटों को कत्ल करना हो, बीवियों को मतलब औरतों को छोड़ देना हो, ऑल दिस थिंग्स कौन कर रहा है? फिरौन कर रहा है. फिरौन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है कि रब की तरफ से आजमाइश है, तुम्हारे लिए एक आजमाइश है. इससे हमें क्या पता चलता है कि इस दुनिया के तकलीफ को अल्लाह ने आजमाइश करार दिया है. ये जो दुनिया है, दुनिया में जो भी आता है तकलीफें, आजमाइश आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हिज ओन सेट ऑफ रॉन्ग थिंग्स. ऐसा क्यों हुआ है? ये आयत को आई ऑलवेज से कि हर आयत को दो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. एक जो है आयत के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, अबाउट whom it is being talked about. दूसरी चीज जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे हमारे लिए क्या नसीहत है, हमें क्या पैगाम देना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है. यहाँ पे देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाइश देता है, तकलीफ देता है बनी इसराइल को. क्यों क्यों देता है, ये सोचने की बात है. क्यों देता है? द मेजर रीजन एज टू व्हाई बनी इज़राइल को आजमाइश में मुब्तला किया गया था, बिकॉज वो अपने रास्ते से भटक गए थे, वो अपने असल रास्ते से भटक गए थे. What has happened if you just go through the back story, जब बनी इसराइल, अल्लाह ताला बनी इसराइल को चुन लेता है, उनके अंदर इतनी सारे पैगंबरों को भेजता है, देन मूसा अलैहिस्सलाम को भेजता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मूसा अलैहिस्सलाम जब कहते हैं कि ऑल दिस थिंग, हर चीज, लेकिन खाना पीना उनको हर नेमतों से बख्शता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बख्शने के बाद, हर चीज देने के बाद बावजूद भी वो अपने कामों में, बुरे कामों में लग जाते हैं, हक से हट जाते हैं, दीन से हट जाते हैं. तो दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाती है और दीन से हट जाते हैं. तो ये चीजें जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखते हैं उनके पास से, तो व्हाट क्या होता है, आजमाइश में मुब्तला किया जाता है. दैट इज व्हाई आजमाइश दिया गया है बनी इसराइल को. जब अब नाउ दूसरा कॉन्टेक्स्ट, इट इज अबाउट मी. जब एक इंसान को, जब हमें अल्लाह ताला तकलीफ देता है तो मोमिन क्या करता है, वो पहले क्या करता है, अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश करता है कि क्या मैंने कोई गलती की है, क्या मुझसे किसी गलती हो गई है. अगर एक आजमाइश इंसान में आया है, इंसान में तकलीफ आया है, एक चीज तो ये है, फौरन ही हम अपने पीछे गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या, बिकॉज नन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है इंसान को ऐसे ही जाने देगा, वो आजमाइश में मुब्तला करके इंसान को वापस अपने हक के रास्ते में लेके आने की कोशिश करता है. गलती करता है तो इंसान को फिर वापस लेने के लिए आजमाइश में मुब्तला करता है. लेकिन मोमिन इंसान वो इंसान होता है जो हर गलती, जो भी तकलीफ होती है, तो कि पहली चीज क्या सोचता है कि ये गलती मुझसे हुई है, कोई ना कोई मुझसे गलती हुई है, मुझे चेक करना चाहिए कि मुझमें गलती क्या हुई है. क्या किसी को ऐसे वैसे बात की हूँ मैं, किसी का दिल दुखाई हूँ मैं, या किसी को तकलीफ दी हूँ मैं, या ऐसे बातें, ऐसा बिहेव की हूँ जहाँ पे कोई हर्ट हुए है क्या, या मेरे माँ बाप से अच्छा बिहेवियर नहीं की हूँ क्या मैं, या मेरे we need to sit down and analysis what we are doing, how we are behaving. चाहे मैं अपने इन लॉज के साथ या मेरे सास या इन लॉज के साथ ऐसा नो बिहेव, बैड बिहेव की हूँ क्या,
یا میرے اولاد کے ساتھ یا میرے شوہر کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یا حقوق اللہ میں کوئی تبدیلی کی ہوں یا بدعت کامیں کر رہی ہوں یا برائی کر رہی ہوں, کیا چیز کر رہی ہوں میں where I got this problem. پہلی چیز. دوسری چیز جو مومن سوچتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آزمائش سے مجھے اللہ کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے. وہ انسان وہ اللہ کو کوستا نہیں ہے. He will not say why me, why you give this problem to me. He will not say that. ایک چیز تو کیا ہے, اپنے گریبان میں جھانکے دیکھتا ہے, اپنے آپ کو جھانکے دیکھتا ہے. Is there anything that I have done wrong? تو اس کے لیے معافی مانگتا ہے, اس کے لیے معافی مانگتا ہے. اور دوسری چیز کیا کرتا ہے مومن, اللہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے یہ آزمائش کے تھرو. He is saying, at times یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو غلطی ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا, ہمیں پتا نہیں چلتا کہ غلطی, ہمیں کبھی کبھار پتا بھی نہیں چلتا کہ غلطی ہوئی ہے, بیکاز ہم لوگ غلطی وہ مانتے بھی نہیں. it becomes like that. تو اللہ تعالیٰ نیکسٹ اسٹیپ جو انسان سوچتا ہے وہ کہ اللہ اس سے مجھے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے. He is teaching me something. He is turning me towards him. اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مجھے سکھا رہا ہے. یہ کب کریں گے, جب کوئی تکلیف مجھ میں آئی. اگر کوئی تکلیف کسی اور پر آئی تو نیور ایور تھنک کہ اس کی برائی کی وجہ سے اسے آئی ہے. وہ پتا نہیں وہ کیا کیا برے کام کیا ہے, کس وجہ سے اس کو آیا ہے. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ون, بیکاز برائی کا, اس کی تکلیف کا, اس کا دینے کا ذمہ سب اللہ کا ہے, تو اللہ کے اوپر رہتا ہے اس کا ذمہ داری. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو تھنک اینی تھنگ بیڈ اباؤٹ ادرس. دوسری چیز ہمیں کرنے کا کام کیا ہے, ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب خود پہ تکلیف آتی ہے, 2 امپورٹنٹ تھنگس. پہلی چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ میں ایسے کیا کام کی ہوں جس سے مجھے تکلیف میں مبتلا ہوئی ہوں. تو وی نیڈ ٹو سرچ, وی نیڈ ٹو ریکٹیفائی, اور معافی مانگنا چاہیے لوگوں سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. دوسری چیز جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اس سے مجھے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے. He is showing me the way, he is showing me the path. ابھی بنی اسرائیل کو یہاں پہ یہ تکلیفوں میں مبتلا دینے کا ریزن, مین تھنگ کیا ہے, وہ لوگ اپنے راستے سے ہٹ گئے تھے, بھٹک گئے تھے اور دین کا راستہ چھوڑ دیے تھے. فار دیٹ ریزن اللہ تعالیٰ انہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا تھا. پھر اگین تھرو موسیٰ علیہ السلام اگین ان کو نجات دیتا ہے, نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اگین یاد دہانی دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں نجات دی ہے آل فرعون سے. So don't forget those set of things. اوکے, پہلی چیز کیا ہے, پہلا اپنی جو غلطیاں ہیں غلطیوں کو اپنانا چاہیے, غلطی کو ماننا چاہیے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو مومن, جبھی بھی کوئی مومن تکلیف میں آتا ہے تو وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایکچولی یوسف علیہ السلام پڑھتے تھے. یہ جب مچھی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم تکلیف کے دوران یہ کلمہ پڑھے تھے, تکلیف کے دوران یہ کلمہ پڑھے تھے. اور قرآن پاک میں آیت میں دیکھیں, جو مومن تکلیف میں ہو اور یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا غم دور کر دیتا ہے, اس کو تکلیف سے نجات دیتا ہے. یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے, تکلیف میں جب بھی انسان آتا ہے تو ہم لوگ کریں گے کیا, یہ کلمہ پڑھیں گے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ, نہیں کوئی الہ, الا مگر, انت تو ہی یا رب. تو یہاں پہ میں ڈکلیئر کر رہی ہوں, میں کسی اور کے پاس نہیں جا رہی ہوں یا رب, صرف تیرے پاس آ رہی ہوں. دوسری چیز ڈکلیئر کر رہی ہوں تو میں کسی اور کو شامل نہیں کروں گی. لا پہلے حرف نفی سے شروع ہوتا ہے, لا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تو ہی ہے, تو ہی اللہ ہے, تو عبادت کا لائق ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے, nothing like that. فرسٹ چیز نفی, نہیں کوئی عبادت کے لائق, لا الہ, نہیں کوئی الہ, نہیں کوئی معبود, الا مگر, انتا تو ہی, سبحانکا پاک ہے تو یا رب, انی بے شک میں, کنتو ہوں میں, من الظالمین ظالموں سے میں ہوں. تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کرے تھے, یوسف علیہ السلام اپنے غلطی کا اعتراف کیے تھے. He has accepted his mistakes. So لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن ہر چیز کو دیکھیں, there is no numbers. آپ لوگ پلیز تکلیف آتی ہے تو یہ دعا پڑھیں. It is nothing but it is actually a دعا.
یہ دعا پڑھے چاہے 2 بار پڑھے 1 بار پڑھے, it talks about your نیت, it talks about your intensity, it talks about کس دل سے, کس خوف سے, کس تکلیف سے, کس طریقے سے آپ مانگ رہے ہیں. rather than numbers 1,25,000 پڑھ لیں گے یا 2 لاکھ پڑھیں گے 3 لاکھ پڑھیں گے تو پوروں کو بلا کے پڑھائیں گے, دین اس کے بعد دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. مت کریں ایسا. نیور اٹ از بین سیڈ. نمبرز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا ہے وہی فالو کریں. جیسے کہ 100 ٹائمس آپ پڑھیں استغفر اللہ, 70 ٹائمس پڑھیں بیکاز حدیث سے ثابت ہے. 33 ٹائمس سبحان اللہ پڑھنا ہے, حدیث سے ثابت ہے. نمبرز 100 ٹائمس سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ صبح مارننگ ایوننگ اذکار میں آتا ہے, تو 100 ٹائمس پڑھیں. اٹ از اگین نمبر 100 ٹائمس پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. تو جو بھی نمبرز ہے حدیث سے ثابت ہے آپ کو کریں. 33 33 34 یا 33 33 33 یہ چیز ہے تو نمبرز حدیث سے ثابت ہے, کریں آپ. ٹھیک ہے. 10 ٹائمس جو انسان خل پڑھتا ہے اس کو جنت میں ایک محل ملتا ہے, پیلس. نمبر, ڈو اٹ. سجدہ 2 ٹائم کرتے ہیں, نمبر ایز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, ڈو اٹ. اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو نمبر when it is being done by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, go for it. but خود سے خاص کر ایک اسپیشل ریچول کی طرح پلیز ڈونٹ. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں, میں پڑھتے جا رہی ہوں, 5 منٹس رکھ لیں, 5 منٹس پڑھ لوں گی. چاہے وہ 5 منٹس میں آپ 1000 بھی ہو سکتا ہے, 10 بھی پڑھ سکتے ہیں, 1000 بھی ہو سکتا ہے, کتنا بھی آپ چاہیں پڑھے, نو پرابلم. کبھی کبھار کاؤنٹنگ بھی آپ کر رہے ہیں, میں 200 300 400 پڑھ لوں گی, نو پرابلم. جسٹ لائک دیٹ یو آر ریڈنگ از فائن, بٹ اس کو ایک کلچر, ایک ایک ریچول جیسا مت بنائے. دیٹ از امپورٹینٹ. آپ ایک ٹائم بھی یہ کلمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہوگی. ایک ٹائم بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ دور ہوگی, کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے سے تکلیف نجات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بولا ہے ایک ٹائم پڑھے تو کافی ہے. یہ پڑھنے سے, اس کو 1,25,000 بار پڑھنے سے ملے گا, یا 2 لاکھ پڑھنے سے ملے گا, یا 5,000 پڑھنے سے ملے گا. there is no number that is being said. whereas استغفر اللہ 100 ٹائمس پڑھیں مارننگ اینڈ ایوننگ, یہ دیا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو نجات دے گا, اس کے ہر تکلیف کو دور کر دے گا. تو کوشش کریں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. استغفر اللہ ایکچولی بہت سارے ہیں, انشاءاللہ لائک forgiveness کے دعائیں ہیں. ایاک نستعین و ایاک نستعین ایپ میں آپ کو forgiveness کے دعائیں ہیں, تو یو کین گو تھرو دیٹ ون. ایک چیز یاد رکھیں, ہر نعمت اس کے ساتھ آزمائش لے کر آتی ہے. ہر نعمت کے ساتھ آزمائش ہے, تو ہر آزمائش کو ہم لوگ دعاؤں کے ساتھ at the same time توبہ کے ساتھ we can fulfill that one. بعض وقت کیا ہو جاتا ہے, نعمت آگے رہتا ہے, آزمائش پیچھے. کبھی کبھار آزمائش آگے آ جاتی ہے, نعمت پیچھے ہو جاتا ہے. اٹ از مور لائک day and night. The world is not always a bed of roses. It is not always happiness. تکلیف بھی دیتا ہے, خوشی بھی دیتا ہے. جس طرح بولتے نا صبح بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, رات بھی دیتا ہے, تکلیف بھی دیتا ہے اور خوشی بھی دیتا ہے. سو اٹ از این پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. لائف کا سرکل ہی یہ ہے, جوڑے میں بنایا اللہ تعالیٰ. جس طرح رات اور دن جوڑے میں ہے, انسان لائک عورت اور مرد جوڑے میں ہے, بچہ بچی جوڑے میں ہے, رات دن جوڑے میں ہے, چاند سورج جوڑے میں, اسی طرح غم اور خوشی بھی جوڑے میں ہے, تکلیف اور خوشی بھی جوڑے میں ہے. تو جو انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے تو اگین اس کو خوشیاں بھی دیتا ہے, بٹ اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے. forgiveness دعا یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم اغفر لی, اے اللہ مغفرت کرے مجھ سے میری, ما قدمت, ما جو قدمت, قدم مطلب قدم مطلب آگے ہے نا, قدم مطلب آگے, اوکے. قدمت, ما قدمت مطلب میرا پاس, وما آخرت, اور جو بھی آگے
किया हूँ, जो पीछे किया हूँ, वमा असररतुम, जो होने वाला है फ्यूचर में, व आलनतु, मतलब फ्यूचर में होने वाला है जो मैं छुपा के रखे हूँ, वमा असरफ्तु वमा अंत आलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख्खिरु ला इलाहा इल्ला अंत. Oh Allah, forgive me what I have done in the past, what I have done in the future, and what I have concealed, छुपा के, and what I have done openly, जो खुलेआम, and what I have exceeded, हद से बढ़ गया हूँ बुराई में. Whatever you know about me more than I, मुझसे ज्यादा या रब आप जानते हैं जितने भी गुनाहें मैं किया हूँ, सब को माफ करो. You are the one who brings forward, you are the one who puts back. None has the right to be worshipped but you, या रब. दूसरी दुआ देखिए, अल्लाहुम्मा फिल्ली ज़म्बी कुल्ला. ओके, दिक्कतु व जिल्लतु व अव्वलतु व आखिरतु व अलानियतु व सिर्रा. मतलब ओ अल्लाह, फॉरगिव मी ऑल माय सिंस. अल्लाहुम्मा फिल्ली ज़म्बी. देखिए, ज़म्बी किसे बोलते हैं? तकलीफ को कहते हैं, सिन, गुनाह को ज़म कहते हैं. अल्लाहुम्मा फिल्ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु. देखिए, कुल्लहु मतलब सब गुनाह है. दिक्कहु मतलब छोटे, वजिल्लतहु. देखिए, दिक्कहु जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, जो पहले वाले गुनाह हैं, जो पीछे वाले गुनाह हैं, पूरे गुनाहों को, छुपे हुए जाहिरी पूरे गुनाहों को मेरे माफ करो. तो कोशिश करें आप लोग दुआओं को भी कसरत से करें, इस्तगफार करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे. और गुनाह क्या है, हर आजमाइश को अल्लाह का एक यही समझे, अल्लाह यू वांट मी टू कम क्लोजर टू यू, यू वांट मी टू गेट बैक टू यू. हर तकलीफ is again a blessing at times where we'll be going closer to Allah subhanahu wa ta'ala. यहाँ पे जो तकलीफ दिया गया है, बिकॉज बनी इसराइल को नेमतें याद दिला के अल्लाह ताला तकलीफ भी देकर ही इज टेलिंग कि कम बैक टू मी अगेन, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम मी, कम बैक, आई गेव यू ऑल दिस ब्लेसिंग्स, कम बैक टू मी. तो हमारे लिए भी यही है. और दुआएं जो दी हूँ मैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करें कसरत से आप लोग याद करें और इसको पढ़ते जाएं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.